लगी। पोंगल और संक्रांति ऑफ। चिंटू ने चिल्लाकर कहा। आसमान से रंग बिरंगे पतंगे खतर की तरह नीचे गिरने लगी। फिर उसने रिमोट क्रिसमस की ओर मोड़ा। क्रिसमस ऑफ। ना तो कोई बड़ा सा सजा हुआ पेड़ बचा, ना ही केक की खुशबू रही। सांता क्लॉस की हो वाली हंसी अचानक एक शांत सन्नाटे में बदल गई। चिंटू अभी नहीं रुका। उसने फिर बटन दबाया। ईद ऑफ। पल भर में पास के घर से आ रही मीठी सेविया की खुशबू हवा से उड़ गई। उसने देखा कि अम्मी रसोई में उदास खड़ी थी, क्योंकि उनकी थाली अचानक खाली हो गई थी। त्योहार की मिठास और गले मिलने की खुशी जैसे कहीं खो गई थी। अब चारों ओर बहुत शांति थी, जैसा चिंटू चाहता था। लेकिन उसने देखा कि उसकी सहेली सारा एक कोने में बैठी रो रही है। कोई बच्चा खेल नहीं रहा था, कोई गाना नहीं बजा रहा था। चिंटू को शांति तो मिली, पर उसका दिल अजीब तरह से खाली और भारी होने लगा। उसे अब अकेलापन महसूस हो रहा था। चिंटू घबरा गया। उसे समझ आ गया कि बिना त्योहारों के जिंदगी कितनी बेरंग और फीकी होती है। त्योहारों के बिना लोग एक दूसरे से मिलते ही नहीं थे। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, नहीं, मुझे शांति नहीं, खुशी चाहिए। सब कुछ फिर से ऑन कर दो। उसने पागलों की तरह रिमोट की दूसरी हरे बटन को दबाना शुरू किया। अचानक एक चमत्कार हुआ। दिए फिर से जल उठे। हवा में रंगों की बौछार और ढोल नगाड़ों की आवाज गूंजने लगी। क्रिसमस ट्री की लाइटें जगमगा उठी। नमन और चिंटू फिर से रंगों में भीग गए। हर धर्म और हर त्योहार की चमक एक साथ वापस आ गई। पूरी दुनिया फिर से जीवित हो उठी। अगली सुबह जब चिंटू की नींद खुली तो वह अपने बिस्तर पर था। उसने तुरंत अपनी अम्मी के पास जाकर उन्हें गले लगा लिया। चिंटू अब समझ चुका था कि त्योहारों की भीड़ भाड़ और शोर ही तो जीवन में असली रंग है। त्योहारों के बिना हम सब अधूरे हैं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगला त्योहार कब है?